अरे कहाँ लगले से देखू न। अरे नमाज पढ़ के तुरंत निकल रहे थे। हम कलिए ऐसा निकल के अल्लाह के बोल अरे चौक पर फोन कर, फोन एम्बुलेंस से फोन करो उनको। चौक पर पाकर 70 पर फोन करने। चौक पर 70 फोन करिए। ये मत देखो ये देखो फाला में लगी बच गए हमरे लग जाते हमरे लोग फोन करना पड़े। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं रहने वाला मनोरवा गांव का हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है समस्तीपुर, जिला से डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर पड़ता है। और मैं गया यहाँ नोएडा से मैं गया हुआ था गांव, और वहाँ अपने मिलने परिवार को लेके गए थे, अपना मिलने जुलने के लिए गांव में अपना गए थे घूमने फिरने के लिए। 14 दिसंबर को इन लोगों ने जो है पहले ही मेरे दरवाज़ा पे आए थे और धमकी भी दे के गए थे और मारपीट भी किए थे। उसमें जो है हमने थाना में आवेदन भी दे रखा था मैंने, उसकी भी पुलिस आज तक कार्रवाई नहीं किया था। उसके बाद फिर 30 तारीख को फिर मैंने आवेदन दिया था, जिसमें मेरा भाई भी मोहम्मद एहसान है। 30 जनवरी में या दिसंबर में? दिसंबर में 30 दिसंबर को मैंने जो है उसमें भी आवेदन दिया था। उसमें जो है मेरा भाई मोहम्मद एहसान है, रिजवान भी है, मेरा वालिद साहब भी है। उसमें भी ये घटना में हमने उन लोगों का भी नाम आवेदन में दे रखा हूँ थाने में। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया था। जिसमें जो कारी शफीक जो था वो अपने लड़के को ऑर्डर दिया था कि जो ऐसा है कि आप मुझे लड़के को बुलाएं और ये साले को गोली मरवा दें। ये साले चुनाव चिन्ह में भी ऐसा कर रहा था और कुछ ज़मीनी विवाद का जो भाई का था उसमें भी ये हालात में था। तो इसलिए जो हम लोग को सब मिल करके इन लोग पहले से भी मीटिंग विचार किया हुआ था, और करने के बाद ये 11 जनवरी को रात को 8 बजे हम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, और दुकान है वहीं रोड के साइड में, हमारी अपनी दुकान है, मैंने किराया पे ले रखा था। तो उसी के हम सामने जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगला 2 व्यक्ति गोलू उर्फ जो है गोलू, जहाँ जेब उर्फ गोलू और आसिफ, वो मोटरसाइकिल से आके वहीं पे खड़ा हुआ था पहले से। इनकी उम्र क्या रही होगी? उनका गोलू का 28 साल है और 22 साल के करीब आसिफ का है। तो लोग पहले भी था, तो हमें नहीं पता था कि हमें गोली मार दिया जाएगा, क्या आता जाता तो बराबर ही रहता था। लेकिन ऐसा नमाज पढ़ के निकले और ऐसी बातें कर रहे थे, उधर से वो आया और मेरे जबड़े में गोली मारा। हम तो देखते रह गए, और देखे जब तक तो वो गाड़ी पे बैठा, दोनों चले गए। और उस जगह करीब 4-5 आदमी, 7-8 आदमी थे, नमाज पढ़ के भी निकले। व्यक्ति जो है निकलने के बाद सब हमको उठा करके सब हमें जो है वहाँ वीडियो भी बनाया, वीडियो के भी सबूत है, सारा चीज़ है, गोली वोली दिया, हर चीज़ है। मगर वहाँ पे जो भी आदमी देखने वाला था उनको साफ व्यक्ति ने कह दिया, जो मुजरिम है उसने कहा कि अगर कोई गवाही देता है तो हम सब किसी को, बच्चे को भी मार देंगे, उनको भी मारेंगे, गोली मार देंगे, अगर कोई गवाही देता है। गांव वाले आज तक फिर उस जगह जितने भी 5-6 आदमी थे, वहाँ कोई गवाही देने के लिए हमारे कोई तैयार नहीं हुआ। इसके कारण से जो है फिर हमको धमकी बार बार भी मिलता रहा कि जो है अगर केस करेगा और उठाओगे नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को भी उठा लेंगे। हम उस डर से जो है फिर हम नोएडा चले आए, और नोएडा आने के बाद यहाँ भी हमारे साथ एक बार बच्चे की उठाने की प्रयास किया गया, फिर भी हम लोग जो है बर्दाश्त किए हुए, कुछ भी नहीं किए, डर के हमारा अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। नोएडा में भी अब सुरक्षित नहीं है, और ये जो है हमारे पीछे भी लगी हुई है। प्रशासन जो है आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी साहब भी आए थे सुपरविज़न के लिए भी, उनको भी हमने कहा, और जो थाना जो है इंचार्ज है थे वो कुतुबुद्दीन साहब थे, वो भी पैसे उसे ले करके जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए। और डीएसपी साहब भी पैसे ले करके और 3 आदमी को जो है नाम छांट दिया गया है, 2 आदमी को रखा गया है। अब 2 आदमी में रखा गया, आप देखिए पैसे ही पे तो है, पैसे पे सारे बिक गए। हम गरीब आदमी, हम पैसे कहाँ से देंगे। थाने में भी गए तो कहे तो थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, डीएसपी साहब पे गए वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ।
फिर हम लास्ट में जो हमारे डर के मारे हम कहीं जा नहीं पाए ना। आप डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, सबको मैंने लेटर लिख करके मैंने गुहार लगाई। हर जगह हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक आपके मामले में इस पूरे प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांव में घूम रहा है ऐसे ही खुला आम। बस में पुलिस ने जो है मुझसे बयान लिया, सुपरविजन बयान लिया। बयान लेने के बाद उसमें जो है हमने जो है 5 आदमी का नाम डाला था मैंने। जो मेरे से पहले भी दुश्मनी था उससे, वो पहले ही मेरे से चैलेंज दे दिया था। इसलिए जो है हमने उन 3 को का नाम डाले थे। 2 आदमी तो स्पष्ट था ही, मगर उसमें जो 3 आदमी का डाले थे वो पहले ही मुझे स्पष्ट जो है उसने चैलेंज दे दिया था कि मरवा देना है। तो इस चक्कर में जो है हमने वहाँ रहे थे और उनको मरवा दिया। गांव जाने के बाद फिर हम हॉस्पिटल से गए, तो गांव गए। गांव जाने के बाद फिर उसमें जो है डीएसपी साहब भी आए। डीएसपी साहब आने के बाद जो है वहाँ जो है सुपरविज़न के लिए जो आए थे, उसमें जो है कुछ गांव वाले जो है दहशत में रह गए। उनसे उन लोगों से पूछा कि भाई आपके लिए गवाही की है कोई तो बताइए। तो सर गवाही के लिए क्या देंगे, गवाही के लिए सब मना कर रहे हैं। सामने में रहते हुए उनको जो है विपक्ष जो है दे दिया धमकी, अगर कोई गवाही देता है तो उसको जान से हम मार देंगे। इसलिए डर के मारे कोई गवाही नहीं दे रहा है। और प्रशासन जो है अभी भी क्या किया कि पैसे ले करके 3 आदमी को छाड़ दिया है, 2 आदमी को रखा है। और अभी तक जो है कोई कानूनी जो है कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है गांव में। और गांव में ऐसे ही आम घूम रहा है, पूरा मुजरिम घूम रहा है, कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि गाँव वाला आज भी उसके दहशत में है और डरता रहता है उन्हें।